नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को लेकर के एक राजनीतिक हलके में एक ऐसी चर्चा चालू है कि जिस पर हर नेता कुछ न कुछ कमेंट जरूर कर दे रहा है। अजीत पवार का स्वभाव शुरू से ऐसा था कि उन्हें एक तेवर वाला नेता माना जाता था, स्पष्टवादी, जो गुस्सा दिखाने वाला नेता, एकदम से अमिताभ बच्चन जिस तरह से फिल्म में आए थे, एंग्री यंग मैन के रूप में फेमस थे, ऐसे ही राजनीति में उन्हें, राष्ट्रवादी की राजनीति में, पार्टीगत राजनीति में एंग्री यंग मैन लीडर के रूप में उन्हें जाना जाता था। वो शरद पवार जी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार जी के भतीजे हैं और लाडले भी हैं। पहले थे, आज हैं कि नहीं कोई कुछ नहीं कह सकता। शरद पवार जी के बारे में कोई भविष्यवाणी करे असंभव है। ही इज अनप्रेडिक्टेबल लीडर। तो शरद पवार जी राजनीति में उन्हें लाए और अपनी बेटी को तो बाद में लाए थे, पहले यही राजनीति में आए और पूरे राज्य में छा गए। पार्टी गठित हुई तब से उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई और पार्टी पर उनकी ऐसी पकड़ है कि हर निर्णय वो लेते थे और पार्टी के हर कार्यकर्ता को मानना ही पड़ता था। शरद पवार की तरफ से उसको परमिशन, उनके निर्णय को इजाजत मिल जाती थी, कोई कभी अड़चन नहीं आया। तो इनको एंग्री यंग मैन अजीत दादा पवार इस बार इस विधानसभा में जब से उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, या यूं कहिए जब से भाजपा के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ 2.5 दिन के उप मुख्यमंत्री बने, शपथ ग्रहण किए अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद से लेकर के वो अपना स्वरूप चेंज कर लिए हैं। अब वो एंग्री यंग मैन की छवि से बाहर आना चाह रहे हैं और बाहर आ भी चुके हैं। अब वो तत्काल कोई कमेंट नहीं करते, तत्काल कोई रिएक्शन नहीं देते, कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक लंबे समय के बाद उनका पुराना स्वरूप, एंग्री यंग मैन वाला स्वरूप दिखाई पड़ा। लेकिन वो कुछ ऐसा कमेंट नहीं किए कि जिससे किसी को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल के एक बयान को लेकर के वो नाराज दिखे और अपनी नाराजगी जता दिए। चंद्रकांत दादा पाटिल ने एक बयान दिया था कि क्या अजीत पवार जब देवेंद्र फडणवीस अर्थात भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ अर्ली इन द मॉर्निंग लिए थे, तो क्या यह जानकारी शरद पवार को नहीं थी? और क्या जो 54 विधायकों की सूची राज्यपाल को दिए थे, 54 विधायकों के हस्ताक्षर वाली सूची राज्यपाल को दिए थे, तो क्या उस समय इस बारे में अपने काका अर्थात शरद पवार जी से चर्चा नहीं किए थे? उनका इनडायरेक्ट कहना यह था कि सब कुछ शरद पवार के जानकारी में उनकी इजाजत से हुआ था। लेकिन अजीत पवार उसके बारे में इससे पहले कोई कमेंट नहीं किए थे। चंद्रकांत दादा पाटिल के बोलते ही वो बोले, गड़ा मुर्दा क्यों उखाड़ रहे हो, पुरानी बातें क्यों कर रहे हो, जो हुआ सो हुआ, ऐसा करके थोड़ा उग्र तेवर दिखाए। लेकिन शांत बनते जा रहे अजीत पवार के से इस तरह की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। अजीत पवार एक मित्रों के लिए अच्छे मित्र और राजनीतिक शत्रुओं के लिए अच्छे शत्रु हैं, ये सब जानता है, सब जानते हैं। पार्टी के अंदर भी लोग जानते हैं, बाहर भी जानते हैं। मित्रों के लिए मित्रता निभाना उन्हें आता है। और इन दिनों, पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर की बात मैं कर रहा हूं, इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग ढंग के मोड़ पर जाती दिख रही है। राजनीति करवट ले रही है, इस तरह की चर्चा है। अभी कुछ भी भविष्यवाणी करना असंभव है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन बैठेगा पक्का। जो आज चल रहा है ये अगले 15 दिन, अगले 1 महीने तक ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं लगता। कुछ तो इसमें ऐसा जरूर हो रहा है कि जिस पर राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए, एक अखबार के द्वारा लिए गए इंटरव्यू में जब आज के विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री इवन अजीत पवार के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले, भोर में मुख्यमंत्री पद शपथ लेने वाले 2.5 दिन के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि
उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती वो हुई थी कि जो 2.5 दिन के मुख्यमंत्री अजीत पवार पर विश्वास करके वो बने थे। इससे पहले कोई बयान नहीं दिया है। इससे पहले न देवेंद्र फडणवीस ने कुछ अपने इस दौरान 2.5 दिन के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोला है, और न अजीत पवार कुछ इस पर वक्तव्य किए हैं। उनसे खूब कुरेदा गया है, हम सब खूब कुरेदते रहे हैं मिलने पर, लेकिन दोनों नेता कभी कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन इधर 8 दिन के अंदर जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस सामने प्रश्न पूछे जाने पर कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, हाँ मैं मान रहा हूं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, साथ ही देवेंद्र फडणवीस ये भी उस अपने जवाब में कहते हैं कि जरूर गलती हुई है, लेकिन वो प्राप्त परिस्थिति के अनुसार गलती करना उनके लिए जरूरी था। प्राप्त परिस्थिति से तात्पर्य उनका कि शिवसेना को रोकने के लिए जिस तरह का माहौल था उन्हें वो करना आवश्यक था। अब समझिए एक बात को, शिवसेना इसके पहले जब भाजपा सरकार गठित की थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, भाजपा से शिवसेना दूर हो गई थी, सत्ता में शामिल नहीं हुई थी। अकेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपाई शपथ ग्रहण किए थे। उस समय शरद पवार की पार्टी एनसीपी बाहर से समर्थन दी थी, ये कहते हुए कि राज्य में स्पष्ट बहुमत नहीं आया है, इसलिए राज्य की जनता के कल्याण के लिए वो देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन शरद पवार के समर्थन पर सरकार चलाना काफ़ी कठिन था। देवेंद्र फडणवीस एक मजे भजे नेता हैं, उन्हें पता था कि कब वो दगा देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक उनका जो चरित्र रहा इस तरह का रहा है कि उन पर विश्वास, आंख बंद करके किसी राजनीति को विश्वास करना वो घातक होगा। इसलिए उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना से समझौता किया। शिवसेना से समझौता करके वो फिर उनको सरकार में लाए और मजबूत सरकार चली, 5 साल चली। अंत में साथ साथ चुनाव भी लड़े, चुनाव जीत के आए, फिर मनमुटाव हो गया, शिवसेना अलग हो गई। शिवसेना के चाणक्य और राष्ट्रवादी की चाणक्य, राष्ट्रवादी चाणक्य मतलब शरद पवार जी, और शिवसेना के चाणक्य संजय राउत जो उनके शिवसेना के प्रवक्ता हैं, ये दोनों मिलकर ऐसी गणित बैठाए कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार बन ली। शिवसेना के नेता, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोरोना काल में कुछ विफलताएं मिली हैं, लेकिन ये संकट था, इसमें जो मिली उस पर चर्चा आज नहीं कर रहे हैं। आज हम अजीत पवार की नाराजगी पर चर्चा कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस के उस बयान की ओर ध्यान खींचना चाह रहे हैं कि वो क्यों मान रहे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी जब उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, बंद कमरे में मुलाकात हुई है, उसके बारे में उनसे पूछा गया देवेंद्र फडणवीस से कि इस पर क्या रिएक्शन देंगे, तो उन्होंने यही कहा है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, ना अस्थायी दुश्मनी ना अस्थायी मित्रता। तो और अगर उद्धव ठाकरे जी, राम भक्त उद्धव ठाकरे जी राम भक्त प्रधानमंत्री से मिले हैं तो एक स्वागत योग्य कदम है। अगर वो इस तरह पहल कर, अच्छी बात है, माने देवेंद्र फडणवीस स्वागत कर रहे हैं उद्धव ठाकरे का। उधर मुनगंटीवार वरिष्ठ भाजपा नेता वो स्वागत कर रहे हैं, वो बधाई दे रहे हैं, अच्छे काम की सराहना कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। चंद्रकांत दादा पाटिल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संयमित बयान दे रहे हैं, वो इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि मिलना अच्छा है, राज्य के हित में मिलना जरूरी था। घटनाक्रम देखिए, अजीत पवार चंद्रकांत दादा पाटिल को इनडायरेक्ट एक तरह से फटकार लगाना चाह रहे हैं कि भाई क्यों गड़ा मुर्दा उखाड़ रहे हो। इधर देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की बड़ाई कर रहे हैं। अजीत पवार उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। इनके साथ दिल्ली गए थे, इनको लेके गए थे उद्धव ठाकरे जी, और साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री को भी ले गए थे। लेकिन इन दोनों जन को, नेताओं को बाहर बैठा दिए और बंद कमरे में नरेंद्र मोदी से बैठक लिए। क्या चर्चा हुई इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता, राम जाने। उद्धव जी कुछ बोले नहीं हैं और मोदी जी कुछ बोलेंगे ही नहीं। सरकार बनाने की चर्चा हुई, घर वापसी की चर्चा हुई, पुनः मित्रता बरकरार करने की चर्चा हुई, क्या हुई ये नहीं मालूम। वैसे शरद पवार इस तरह के तोड़ जोड़ करते रहते हैं। शरद पवार भी अपनी सुपुत्री सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने ख्वाब पाले हुए हैं। उनकी इस मुद्दे पर पूरे देश में कहीं न कहीं चर्चा चालू है, लोग इस पे मजाक में ही सही लेकिन बात कर ही रहे हैं। अब बात जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की नाराजगी के है, तो अजीत पवार ये मान बैठे हैं कि उनका अपमान जानबूझ कराया गया है।
क्योंकि अकेले वो सारे विधायकों के नाम के हस्ताक्षर लेकर के तो देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन नहीं गए होंगे। 100% सही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उस समय के डिप्टी सीएम, आज के डिप्टी सीएम अजित पवार जरूर राजपा सुप्रीमो शरद पवार से इस बारे में चर्चा किए होंगे। तो शरद पवार एक तरफ उनको कहते हैं, परमिशन दिए कि जाओ, दूसरी तरफ क्या गणित बिगड़ा, केंद्र से क्या समझौता हुआ था नहीं पूरा हुआ, गणित पता नहीं, और विड्रॉ कर लेते हैं। 2.5 दिन बाद इस्तीफा देने को लगाते हैं और तत्काल लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट से ऐसा आर्डर लाते हैं कि विधानसभा में गुप्त मतदान न होकर के सिर गिना जाए, सिर गिन के, हेड गिन करके बहुमत सिद्ध किया जाए। इस तरह से राष्ट्रवादी जो नाराज लोग थे, अगर गुप्त मतदान होता तो निश्चित रूप से सरकार को बहुमत सिद्ध न करने देते। लेकिन कोर्ट के आदेश कारण, सुप्रीम कोर्ट के आदेश कारण ये हुआ, सरकार बन गई, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस सरकार बनी, अभी तक चल रही है। लेकिन अजित पवार को ये बात खटक रही है कि उनका अपमान उनके काका ने किया। अब देखिए, पिछले 25 साल से वो राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री के सचमुच असली दावेदार वो हैं। पार्टी को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, पार्टी को मजबूत बनने में भूमिका रही है। शरद पवार के कंधा से कंधा मिलाकर पार्टी को बनाए हैं। शरद पवार का स्वभाव रहा है, पार्टी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस तोड़ के बाहर आ गए, पुलोद बनाए, इस तरह बहुत सारा करते रहे, फिर गए, फिर आए, सोनिया की बुराई किए, फिर सोनिया की बड़ाई करने लगे। ये कांग्रेस, ये राष्ट्रवादी का स्वभाव रहा है, राष्ट्रवादी नेताओं का स्वभाव रहा है। स्वार्थ के आगे वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अजित पवार के बारे में ऐसा नहीं था। अजित पवार एक दबंग नेता माना जाता है। अजित पवार लूज टॉक नहीं करते, जो बोलना है वो स्पष्ट बोलना है, मुंह पे बोलना है, कोई नाराज हो, खुश हो, ये उनका स्वभाव रहा है। तो अभी अजित पवार लोग कह रहे हैं, उनके नजदीक कह रहे हैं कि वो अपने अपमान से व्यथित हैं। अब सुप्रिया सुले अगर उनकी बहन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो क्या रहेंगे। वैसे शरद पवार पिछले कई 2-2.5 साल पहले की बात है, जब लोग पूछे थे कि सुप्रिया सुले के बारे में आप क्या नीति बनाए, क्या करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था सुप्रिया को दिल्ली में रस है, दिल्ली देश की राजनीति में इंटरेस्ट है, महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं आना चाहती। इस तरह पहले वो कहे थे। वो उनके बारे में चर्चा होती है, कहा जाता है, हम जैसे पत्रकारों को, वरिष्ठ पत्रकारों को मालूम है कि वो जो कहते हैं वो नहीं करते, जो नहीं कहते वही करते हैं। जब वो सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में इंटरेस्ट है, महाराष्ट्र में नहीं है कहे थे, तभी हम लोग अनुमान लगा लिए थे कि 100% उनको महाराष्ट्र राजनीति में इंटरेस्ट है। ये डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं। खैर, अब सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बन पाएंगी, नहीं बन पाएंगी, अजित पवार क्या करेंगे, ये तो समय बताएगा। तब तक ये उद्धव ठाकरे जी पीएम की मुलाकात करके आए हैं, माहौल अलग हो गया है। ऐसा नहीं है कि राजनीति केवल शरद पवार कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे और शिवसेना राजनीति नहीं करना जानती, उनको भी पता है। पीएम से मिलके एक तीर से कई शिकार हो गए हैं, उद्धव ठाकरे ने भी कर लिया है। शरद पवार भी मिलने जाने वाले थे, उनसे पहले उद्धव ठाकरे चले गए। तो इस समय राजनीति में बड़ा ही तिकड़म बिकड़म दिख रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। कल क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बनेंगी कि उद्धव ठाकरे जी अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री 5 साल तक रहेंगे, सरकार चलेगी, गिर जाएगी। आज के माहौल में कोई भविष्यवाणी करना असंभव हो गया है। लेकिन एक बात पक्का है, कोरोना काल में उद्धव ठाकरे ने भी जमकर मेहनत की है। कोरोना काल में विफल अगर कोई रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री रहा महाराष्ट्र का। जिस तरह के मौत के आंकड़े बढ़े हैं, रोगियों की संख्या बढ़ी है, स्वास्थ्य मंत्री का कर्तव्य था कि वो इस पर नियंत्रण करता, प्रपोजल लाके सीएम के पास जाता, आदेश करवाता और रोकता, लेकिन नहीं हुआ। विफलता अगर कही जाएगी तो स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय कही जाएगी। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कोई ऐसा विफल मुख्यमंत्री कहना अनुचित होगा। वो भी संघर्षरत रहे हैं, मेहनत करते रहे। मित्रों, एक बात पक्का है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ तो डामाडोल है। ऑल इज नॉट वेल, ये पक्का है। क्या होगा राम जाने। इस विषय पर फिलहाल इतना ही। अगले मुद्दे पर अगली मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो आप इसको सब्सक्राइब करिए, जन जन तक पहुंचाइए, शेयर करिए। धन्यवाद।